नमस्कार। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष आध्यात्मिक पॉडकास्ट में, जहां आज हम जानेंगे भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों की कथा। कहाँ हैं ये और कैसे इनकी स्थापना हुई। शिव भक्तों के लिए यह विषय केवल जानकारी नहीं, बल्कि आस्था का गहरा समुंदर है। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। भगवान शिव को संहारक, करुणामयी, भोलेनाथ, नीलकंठ जैसे अनेकों नामों से जाना जाता है। वे सृष्टि के 3 प्रमुख देवताओं में से एक हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव। लेकिन शिव की सबसे खास बात है उनका सहज, सरल और कृपालु स्वभाव। भक्त की एक पुकार पर वे प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसा देते हैं। जब जब शिव भक्तों ने उन्हें पुकारा, उन्होंने किसी न किसी रूप में उनकी रक्षा की। ऐसे ही अनेक दिव्य स्थलों पर जहां शिव ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए, वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। ये 12 ज्योतिर्लिंग आज भी धरती पर शिव की उपस्थिति का प्रमाण है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है ज्योति यानी प्रकाश और लिंग यानी प्रतीक, अर्थात वह दिव्य प्रकाश जो निराकार शिव का प्रतिनिधित्व करता है। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि शिव की चेतना के जीवित केंद्र हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं इन 12 पवित्र स्थानों की ओर, जहां शिव ने स्वयं प्रकट होकर अपने लिंग स्वरूप में स्थान लिया। इस यात्रा की शुरुआत होती है सोमनाथ से। गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कहा जाता है कि चंद्रदेव ने तप करके शिव को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त कर इस लिंग की स्थापना की। यह मंदिर समुद्र किनारे स्थित है और काल के कितने ही झंझावातों के बाद भी यह आज भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। दूसरा है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। यहाँ की कथा कहती है कि शिव पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए यहाँ आए थे और इसी स्थान पर उन्होंने अपने दिव्य लिंग रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए। ये स्थल भी शक्तिपीठ है, जहाँ देवी की उपस्थिति भी मानी जाती है। तीसरे स्थान पर है महाकालेश्वर। उज्जैन में स्थित यह लिंग मृत्यु के देवता के रूप में पूजित होता है। महाकाल यानी जो काल को भी नियंत्रित करे। यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू है, यानी बिना किसी मानवीय प्रयास के स्वयं प्रकट हुआ। कहा जाता है कि भक्त शिरोमणि राजा चंद्रसेन की रक्षा हेतु शिव स्वयं महाकाल के रूप में प्रकट हुए थे। अब बात करते हैं ओंकारेश्वर की, जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह स्थान अद्भुत है क्योंकि यहाँ ओंकार की ध्वनि की तरह शिव प्रकट हुए। द्वीप के आकार को देखकर लगता है मानो AUM का आकार है। यह स्थान ध्यान और साधना के लिए आदिकाल से महत्वपूर्ण माना गया है। पांचवां है केदारनाथ, उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में स्थित एक अद्भुत स्थल। यहां तक पहुंचना ही तप है। कहा जाता है कि महाभारत के बाद पांडवों ने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए शिव को खोजा। शिव उनसे रुष्ट थे और केदार की वादियों में छिप गए। यहां उन्होंने पृष्ठभाग से प्रकट होकर लिंग रूप धारण किया और इसी स्थान पर मंदिर बना। छठा है भीमाशंकर। महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित यह स्थल सह्याद्री की पहाड़ियों में बसा है। यहाँ की कथा भी रोचक है। राक्षस भीम ने धरती पर आतंक मचाया था और भक्तों की रक्षा के लिए शिव ने स्वयं अवतार लिया। भीम का वध कर उन्होंने यहाँ लिंग रूप धारण किया। 7वें स्थान पर है काशी विश्वनाथ, वाराणसी शिव की नगरी। ऐसा माना जाता है कि यह शहर कभी नष्ट नहीं होगा क्योंकि स्वयं शिव इसकी रक्षा करते हैं। काशी विश्वनाथ में शिव साक्षात विश्व के नाथ के रूप में निवास करते हैं। यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं। 8वां है त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र के नासिक में स्थित। गोदावरी नदी के उद्गम स्थान के पास यह ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह वह स्थान है जहां भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को सत्य का बोध कराया था। यहाँ की विशेषता है कि यह लिंग 3 मुखों वाला है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक। 9वां है वैद्यनाथ, जिसे बाबा बैजनाथ भी कहते हैं। झारखंड के देवघर में स्थित यह मंदिर शिव के वैद्य स्वरूप को दर्शाता है। कथा कहती है कि रावण ने जब शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया और शिवलिंग को लंका ले जा रहा था, तब एक चाल के तहत यह लिंग यहीं स्थापित हो गया। तभी से यह स्थल वैद्यनाथ कहलाया। 10वां है नागेश्वर, जो गुजरात के द्वारका के पास स्थित है।
यहाँ भगवान शिव ने एक असुर दारुक का वध किया था जो साधु संतों को कष्ट दे रहा था। शिव ने प्रकट होकर उनकी रक्षा की और यहीं नागेश्वर के रूप में लिंग स्वरूप में विराजमान हुए। 11वां है रामेश्वरम। तमिलनाडु के समुद्र तट पर स्थित यह स्थल अत्यंत पवित्र है। श्री राम ने लंका जाने से पहले यहां रेत से शिवलिंग बनाकर पूजा की थी ताकि शिव की कृपा से विजय प्राप्त हो सके। कहते हैं कि आज भी वही शिवलिंग यहां पूजित है। 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर, जो महाराष्ट्र के एलोरा की गुफाओं के पास स्थित है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसका उल्लेख शिव पुराण में आखिरी स्थान पर आता है। कहा जाता है कि एक भक्त महिला घृष्णा के तप और भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने यहां प्रकट होकर स्वयं को लिंग रूप में स्थापित किया। इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में एक बात समान है, भक्ति। चाहे कोई राजा हो या रंक, भक्त की पुकार पर शिव सदा ही प्रकट हुए हैं। उन्होंने यह कभी नहीं देखा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। उनके लिए बस भाव शुद्ध होना चाहिए। भगवान शिव की यह 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की उस यात्रा की ओर संकेत करती है जहां मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर परमात्मा से मिलन की ओर बढ़ता है। इन स्थानों पर जाकर, इनकी कथा सुनकर और शिव का ध्यान करके हम भी उस प्रकाश से जुड़ सकते हैं। आइए इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम सब मिलकर प्रार्थना करें। AUM नमः शिवाय का जप हमारे जीवन को प्रकाशमय बनाए, दुखों का नाश हो और शिव कृपा से हमें आत्मिक बल और शांति प्राप्त हो। धन्यवाद प्रिय श्रोताओं, आप सभी ने इस सुंदर आध्यात्मिक यात्रा में हमारा साथ दिया। आशा करते हैं यह ज्ञान आपके मन को शांति और श्रद्धा से भर दे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए भाव के साथ। हर हर महादेव।